हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में अपलोड हो चुका है। सेकंड पार्ट पर करने वाले हैं हम ब्लैक एरोप्लेन। बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। सो इस स्टोरी में क्या होता है, एक पायलट होता है जो कि स्टॉर्म में क्लाउड्स में फंस जाता है। उसको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। सो क्या वो सेफली अराइव कर जाता है, सेफली लैंड कर जाता है, और कौन उसको हेल्प करता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. So स्टार्टिंग में क्या कह रहा है हमें कि मून जो है वो ऊपर आ रहा था, मीन्स रात का टाइम था, ईस्ट की तरफ से मून ऊपर आ रहा था पीछे मेरी तरफ, तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और स्टार्स जो है शाइन कर रहे थे, मतलब स्काई बिल्कुल क्लियर था स्टार्टिंग में। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, कि एक भी क्लाउड, एक भी बादल नहीं था स्काई में। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और जो पायलट है वो बहुत ही हैप्पी था, वो जो फ्लाई कर रहा था, एरोप्लेन चला रहा था अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब कि जो लोग थे सब सो चुके थे, मीन्स रात का टाइम था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. और जो पायलट है वो कौन सा एरोप्लेन चला रहा था, डकोटा एरोप्लेन, ठीक है, और कहाँ पे, वो फ्रांस से जा रहा था बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. और पायलट जो है वो सोच रहा था, ड्रीम कर रहा था उसकी हॉलिडे के बारे में, और सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली से मिलने वाला है, ये सब वो चीजें सोच रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning. और जब जैसे ही उसने अपनी वॉच की तरफ देखा तो उसमें टाइम हो रहा था 1:30. I should call Paris control soon, I thought. So पायलट ने सोचा कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम कॉल कर देना चाहिए। सो एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। सो जैसे ही पायलट ने नोज ऑफ द एरोप्लेन, मतलब जो एरोप्लेन के आगे थोड़ा सा पार्ट निकला होता है, उसको कहा है नोज, ठीक है। सो वहां पे जैसे ही देखा, सो पायलट ने देखा कि बिग सिटी की लाइट्स जो है उसको दिखने लगी, ठीक है, उसके सामने की मीन्स लाइट्स चल रही थी वहां पे। I switched on the radio and said, Paris control room, Dakota DS088 here. So फिर उसने क्या किया, अपना रेडियो निकाला, जैसे पायलट जो है वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हैं, वो निकाला और उसने बोला पैरिस कंट्रोल। फिर उसने अपना एरोप्लेन का नंबर बताया कि डकोटा DS088 here, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। सो उसने बोला कि मैं अब बस इंग्लैंड पहुंचने ही वाला हूँ, एंड ओवर, जैसे कि वो कांटेक्ट करते हैं। The voice from the radio answered me immediately. और एकदम से ही जो रेडियो से आंसर उसको आया, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. So जैसे ही उसका आंसर आया तो उसको आंसर क्या आया कि yes, I can hear you, और आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न लेना है, ठीक है, ऐसा उसको मैसेज आया रेडियो पे, ओके। Now I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. So फिर उसने मैप चेक किया, कंपास लिया, और फिर वो मीन्स उसने क्या किया, अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक था उस पर उसने टर्न किया, एंड जो डकोटा एरोप्लेन था उसका, वो उसने 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न कर लिया, जो कि था इंग्लैंड की तरफ। I will be in time for breakfast, I thought. और पायलट ने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि वो रात से चल रहा है, तो उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So वो सोचता है कि मैं, वो क्या करेगा, वो एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेगा, मीन्स वहां का जो ब्रेकफास्ट होता है वो लेगा, एंड वो कहता है कि सब चीजें जो है बहुत ही अच्छे से जा रही थी, और फ्लाइट जो थी वो भी बहुत ही ईजी थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. और पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर्स पीछे जा चुका था जब उसने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, they were huge. तो फिर उसने क्या देखे कि बड़े बड़े क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स जो थे, तूफान के क्लाउड्स जो थे वो देखे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. So अब उसको बड़े बड़े क्लाउड्स दिख गए हैं, और पायलट बोल रहा है कि
वो जो क्लाउड्स थे वो ऐसे लग रहा था कि बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स खड़े हैं उसके सामने. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. So अब पायलट कहता है कि मुझे पता था कि मैं उन बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता या फिर नीचे से नहीं जा सकता, ठीक है, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं उसके लेफ्ट से या राइट से निकल जाऊं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा रास्ता हो जाएगा. तो उसके पास उतना फ्यूल भी नहीं था क्योंकि उसने अभी लास्ट फ्यूल टैंक पे शिफ्ट कर लिया था. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. फिर पायलट जो है वो सोचता है कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए क्योंकि उसको इतना बड़ा स्टॉर्म मिल गया रास्ते में. लेकिन वो सोचता है कि लेकिन मुझे अब घर जाना है और मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए ही. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. फिर जो पायलट था उसने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा और फिर उसने अपना जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसने वो स्ट्रेट स्टॉर्म के अंदर घुसा दिया, बादलों में ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. तो जैसे ही उसने अपना एरोप्लेन जो था वो मतलब स्टॉर्म में अंदर ले गया, क्लाउड्स के बीच में ले गया, सो सब कुछ उसको वहां पे ब्लैक दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. और बहुत ही मुश्किल था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना, बिल्कुल मुश्किल हो गया था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. और जो उसका एरोप्लेन था वो ट्विस्ट करने लगा वहां पे हवा में ही, स्काई में ही वो ट्विस्ट करने लगा. I looked at the compass. I couldn't believe. So अब पायलट जो वो कहता है कि मैंने फिर कंपास की तरफ देखा, ठीक है. कंपास जो होता है वो डायरेक्शन बताता है कि आपको कितना डिग्री लेफ्ट राइट मूवना है. तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हुआ मेरी आईज पर. द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. फिर वो कहता है कि कंपास जो है वो राउंड एंड राउंड घूम रहा था, मीन्स वो ठीक से डायरेक्शन बता ही नहीं पा रहा था कंपास. इट वॉज डेड, मीन्स कंपास जो है वो खराब हो चुका था. It would not work. वो वर्क नहीं कर रहा था. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. फिर उसने देखा कि रेडियो ट्राई किया तो सारे जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे प्लेन में वो सारे डेड हो चुके थे, खराब हो चुके थे, वो काम नहीं कर रहे थे. उसने रेडियो भी ट्राई किया. Paris control, can you hear me? वो फिर से रेडियो पे ट्राई कर रहा है, मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पैरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? There was no answer. कोई आंसर उसको नहीं आया. The radio was dead too. So रेडियो भी खराब हो चुका था. I had no radio, no compass and I could not see where I was. और अब पायलट कहता है कि मेरे पास रेडियो भी नहीं है, कंपास भी नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ पे है. I was lost in the storm. और पायलट जो है वो स्टॉर्म में, उस तूफान में खो चुका था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. So तभी क्या हुआ, उसको एक एरोप्लेन दिखा उसके पास ही. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. So उसके विंग्स पे लाइट्स नहीं थी. जो उसको दूसरा एरोप्लेन दिखा उस पे लाइट्स नहीं थी, पर पायलट कहता है कि मैं उसको फ्लाई करता हुआ देख पा रहा था नेक्स्ट टू मेरे साथ पास ही उस स्टॉर्म में. I could see the pilot's face turning towards me. और उस पायलट ने देखा कि जो दूसरे पायलट, जो उसको दूसरा प्लेन दिखा, उसका जो पायलट था उसका फेस मेरी तरफ मुड़ा. उसने, उस पायलट ने मेरी तरफ देखा. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और ये पायलट कहता है कि मैं बहुत ही खुश हुआ कि मैंने एक दूसरे पर्सन को देखा, और फिर उसने, जो दूसरा पायलट था, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वेव किया उसकी तरफ, मीन्स हाथ हिलाया. Follow me, he was saying follow me. So वो उधर से कह रहा था कि follow me, कि उसको उसके पीछे जाए. He knows that I'm lost, I thought. He's trying to help me. So उसको लगता है, जो पायलट प्लेन चला रहा था, उसको लगता है कि, उसको लग रहा था कि जो दूसरा प्लेन उसको मिला है उसको लग रहा है कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी हेल्प करना चाह रहा था. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. So उसने अपना एरोप्लेन जो था वो धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया, मेरे ही प्लेन के तरफ, ठीक है, मेरे ही प्लेन के पास, so that it would be easier for me to follow him. ताकि बहुत इजी हो जाए जो पायलट था, जो खो गया था स्टॉर्म में, उसके लिए, उसको फॉलो करने के लिए. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child.
सो फिर वो पायलट कहता है कि मेरे को बहुत खुशी हुई उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो अनजान एरोप्लेन है, उसके पीछे जाने में, लाइक अ ओबीडियंट, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो जा रहा था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. So आधे घंटे के बाद भी वो जो दूसरा एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखा, वो तब भी उसके आगे ही चल रहा था क्लाउड्स में. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. So अब जो पायलट था, जो लॉस्ट हो गया था, उसके टैंक में, फ्यूल टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो सिर्फ 5 से 10 मिनट और फ्लाई कर सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. सो अब फिर से उस पायलट को फिर से डर लगने लगा. ठीक है, ही वॉज फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स डर लगना. But then he started to go down and I followed through the storm. So तभी जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखा था, वो नीचे की तरफ जाने लगा और ये जो पायलट था ये भी उसको फॉलो करता रहा उस स्टॉर्म में, उस तूफान में. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines in front of me. और एकदम से क्या हुआ, उसके सामने 2 straight long lines दिखने लगी और वो क्लाउड से बाहर आके उसको वो 2 लाइन्स दिखने लगी उसके आगे. It was a runway and airport. I was safe. तो वो क्या था, एक रनवे था जहाँ पे वो अपना एयरप्लेन लैंड कर सकता था. एक एयरपोर्ट का एक रनवे था. ठीक है, सो तब उस पायलट को आता है, पता चलता है कि वो सेफ हो चुका है. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. तो तभी उसने टर्न किया कि जैसे उसने लैंड किया, वो देखना चाहता था कि वो ब्लैक एरोप्लेन में कौन है, ताकि वो उसको थैंक यू बोल सके. उसकी वजह से उसकी जान बची. There was nothing there. तो जैसे ही उसने स्काई में देखा, आसमान की तरफ देखा, तो वहां पे कोई नहीं था. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. So जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसकी हेल्प करी, वो गायब हो चुका था और उस पायलट को कोई भी नहीं दिख रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. So उसने लैंड किया और वो सॉरी नहीं फील कर रहा था और वो क्या किया, उसने कंट्रोल रूम की तरफ चला गया. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. फिर वो कंट्रोल रूम में जब गया तो वहां पे जो वुमन बैठी थी, उसने उस वुमन से पूछा कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे पहुंच गया है, और जो दूसरा प्लेन था, वो मीन्स अदर पायलट जो दूसरा प्लेन था, उसमें कौन था. I wanted to say thank you, क्योंकि वो थैंक यू बोलना चाहता था उसको. She looked at me very strangely and then laughed. So अब उस वुमेन ने उसकी तरफ बहुत ही strangely, बहुत ही अजीब तरीके से देखा और फिर हंसने लगी. Another aeroplane up there in this storm. तो कहते हैं एक और एरोप्लेन इस storm में. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. सो अब वो कहती है कि कोई और एरोप्लेन इस स्टॉर्म में आज रात फ्लाई नहीं कर रहा है, कि तुम्हारा ही एरोप्लेन एक लौता था जो कि मेरे को दिख रहा था रडार में. ठीक है, जो कि उसको दिख पा रहा था. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. फिर वो कहता है कि किसने मुझे हेल्प करी कि मैं यहाँ पे सेफली पहुंच पाऊं एक कंपास और रेडियो के बिना, और इतना फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक में. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और कौन उस एरोप्लेन में था, कौन पायलट उस स्ट्रेंज मींस ब्लैक एरोप्लेन में था जो इस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स, तो कौन था वो. सो दैट वॉज द एंड. ठीक है, सो हमें बताया नहीं गया है कि कौन था. ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कौन था जो कि मींस किसने आके उस पायलट को बचाया. सो आपके अपने आंसर्स हो सकते हैं. मे बी उसका खुद का एक इंस्टिंक्ट होगा, खुद के अंदर से उसको ऐसा फील हुआ होगा, या कौन था, ये आपको कमेंट भी करना है एंड खुद को अपना एक आंसर प्रिपेयर करना है. ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, please like the video and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.